मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 टिप्स के बारे में जो कि आपकी हेल्प करेंगी क्लास 12 के हिंदी के बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में। ठीक है, टिप नंबर 1 है स्पेलिंग मिस्टेक्स। हिंदी में बच्चे अक्सर सवालों के जवाब खुद से बना के लिख लेते हैं, पर मार्क्स कहाँ पे कटते हैं? जब गलत स्पेलिंग लिखी होती है, जब किसी भी शब्द में मात्राएं गलत डली होती हैं, बड़े ऊ की जगह छोटा ऊ डाल दिया होता है, या ई की मात्रा गलत डाली होती है, छोटी ई डाल दिया होता है जबकि बड़ी ई आनी होती है। तो स्पेलिंग्स का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं ना जिनमें कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आते ही आते हैं, तो उन शब्दों को प्रैक्टिस जरूर करके जाना है ताकि एग्जाम में मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाए। ठीक है। टिप नंबर 2, बहुत बच्चे लोगों को ये सलाह देते हैं कि आप इतना बड़ा आंसर लिख रहे हैं तो उसमें मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर दो, पर नहीं, ये हरकत मत करना। कुछ बच्चे आंसर्स भी खुद से बना के लिख रहे होते हैं। खुद से बना के आंसर लिखना गलत बात नहीं है, पर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, इसलिए वो उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। वो ये नहीं देखते कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर तुम कोई ऐसी चीज़ को स्पेसिफिकली हाईलाइट कर देते हो पेंसिल से जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइन बेस्ट है, पर वो क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है, तो टीचर हो सकता है उस बात के मार्क्स काटे, क्योंकि 1% चांस है भी कि तुमने वो चीज़ लिख दी और टीचर ने वो पढ़ी नहीं और तुम्हें मार्क्स दे दिए। पर अगर तुम स्पेसिफिकली उस गलत चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो ये सोच के कि ये लाइन तो मैंने बहुत अच्छी लिखी है, पर वो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, तो टीचर को एक मौका मिल जाएगा उस गलती को देखने का। तो टीचर उस चीज़ पे मार्क्स काट सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तुमने कितनी फैंटास्टिक लाइन लिखी हुई या फिर कितने बड़े तुमने डायलॉग लिख दिए हैं इस आंसर में, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है उस सवाल का जवाब देना जो तुमसे पूछा गया है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है। टिप नंबर 3, बहुत लोग ऐसी सलाहें देते हैं बच्चों को कि अगर तुमसे कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो इसे इंग्लिश में लिख के याद करो। पहली और आखिरी बात तो यही कि जब तुम हिंदी की पढ़ाई कर रहे हो तो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम याद करना चाहते हो उसे एग्जैक्टली हिंदी में ही याद करो, हिंदी लैंग्वेज में ही। उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम्हें सोचना पड़ेगा उस इंग्लिश की कन्वर्जन को दोबारा से हिंदी में करने के लिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक लाइन याद करनी थी हिंदी की, पर तुमसे वो याद नहीं हो रही थी, जैसे कि हंसी खुशी रहना। ठीक है, ये हिंदी की लाइन है, हंसी खुशी रहना। अब इन्हीं 3 शब्दों के बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। हंसी को बना लिया लाफ और उसका फर्स्ट लेटर ले लिया एल, खुशी को ले लिया स्माइल और उसका ले लिया लेटर एस, और रहने को ले लिया कुछ और वर्ड और उसका कुछ और लेटर ले लिया, और ऐसे करके एक शब्द बना लेते हैं और फिर उस तरीके से याद कर रहे होते हैं। ये फालतू के तरीके याद करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी का पेपर है, सिंपल सी चीज़ है, तुम खुद से बना के लिख सकते हो। ऐसे बेकार तरीकों में मत फंसो, और जिस सब्जेक्ट का पेपर है कोशिश करो उसी सब्जेक्ट की लैंग्वेज में तुम उन आंसर्स को याद करो, ना कि उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज को ही चेंज कर देने से। ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ है और काफ़ी लोग ऐसी चीज़ें सजेस्ट करते हैं, तो इन सारी फेक चीज़ों में मत फंसो। ठीक है। टिप नंबर 4 ये है कि शब्दों को आसान तरीके से लिखो। जैसे कि इंग्लिश में जो डायरी होती है उसे हिंदी में कहा जाता है दैनंदिनी। उस दैनंदिनी को लिखने की जगह तुम लिख सकते हो पुस्तक या फिर किताब, राइट। तो शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करो। कोशिश करो कि तुम इजी वर्ड्स को यूज़ करो हिंदी में, ताकि तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी ना हो। और इतनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हिंदी लिखने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसे पोर्ट्रे करोगे ना कि हम बहुत ही डिफ़िकल्ट हिंदी लिख रहे हैं, तो उससे 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ ये हो सकती है कि बच्चा ये दिखाना चाहता है कि उसे टीचर से भी ज़्यादा आता है, और टीचर गुस्से में आके तुम्हारा पेपर ध्यान से चेक करेगी, जो हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि अगर ध्यान से चेक हुआ तो इवेंचुअली गलतियाँ और ज़्यादा निकलेंगी। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि टीचर को लगेगा कि हाँ यार, इस बच्चे को हिंदी बहुत ही अच्छी तरीके से आती है और ज़रूरी है टॉपर है, तो उस सिनेरियो में भी टीचर तुम्हारा पेपर बहुत ध्यान से चेक करेगी। और ध्यान से हमें चेक कराना है नहीं पेपर, क्योंकि जब टीचर ध्यान से चेक करती है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से गलती निकल ही आती है, राइट। टिप नंबर 5, कुछ बच्चे कहते हैं हिंदी को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। लिख लिख के प्रैक्टिस करना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, पर जब तुम्हारा 1 महीना रह गया हो एग्जाम में तो तुम हर एक आंसर को लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। बेटर यही रहता है कि तुम हर चीज़ को जितना हो सके उतनी ज़्यादा रीडिंग मारो, और उस पैराग्राफ में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन कर लो, ताकि एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले जब तुम रिवाइज कर रहे हो तो तुम उन डिफिकल्ट वर्ड्स को लिख के प्रैक्टिस कर पाओ। इसीलिए उन डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो और जितनी हो सके उतनी ज़्यादा रीडिंग करो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना, और बिल्कुल भी मत घबराना। चाहे तुम्हें पेपर आता है नहीं आता है, अटेम्प्ट ज़रूर करके आना, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना पेपर में कि हाँ तुम्हारा पेपर अच्छा होगा। क्योंकि अगर तुम नेगेटिव ही सोचते रहोगे तो इवेंचुअली तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे अपनी स्टडीज़ पे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।